फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं रेखा और इसी वाराणसी से। और और फ्रेंड्स, सभी को पता है कि आज हम लोग ने सुबह में जो योगा क्लास किया सेशन, उससे शारीरिक रूप से तो हम लोग बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए आप सभी को पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आज उसी के लिए और हम लोग मेडिटेशन करेंगे। जो हमारी एक्सपर्ट हैं अर्चना जी, जो शारीरिक मानसिक हर रूप से हम लोगों को गाइड करती हैं, तो आज हम उनको इनवाइट करते हैं। और मोस्ट वेलकम अर्चना जी, जोरदार क्लैप से। ओके, थैंक यू सो मच रेखा जी। निकाल दो, हो गया। थैंक यू सो मच। तो सभी को गुड इवनिंग। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। तो सबसे पहले आज हम लोग ध्यान के बारे में समझेंगे कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, क्या है इसका साइंस, क्या है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में जैसा टाइम होगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले थोड़ा हम लोग मेडिटेशन को समझेंगे। कोई भी चीज करने से पहले ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है। देखिए, क्रिया और प्रक्रिया को समझना है। क्रिया हम जीवन में कोई भी काम एक दिन में एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं। प्रक्रिया को हम बार बार करते हैं। कोई भी चीज जब रिपीट करते हैं तो वो प्रक्रिया हो जाती है। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जहां हम अपने चित्त को एकाग्र करके, यानी कंसंट्रेशन की स्थिति में ला करके किसी भी स्थान पर केंद्रित करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही ध्यान है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सदियों से, हम लोगों को पता है कि ध्यान और योग के माध्यम से ही अपने पूरे जीवन को संतुलित करते थे। अगर हम किसी भी पुरानी किताब को, शास्त्रों को, या किसी ऋषि मुनि से जुड़ी कोई किताब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो उनकी दिनचर्या होती थी ना, वो सुबह सुबह योगाभ्यास से ही उनका शुरुआत होता था दिन का। और मतलब एक्सरसाइज करते थे और साथ में ध्यान करते थे। और ये जो 2 प्रोसेस था उनके जीवन का, जो उनके जीवन को बहुत आसान और बहुत सरल कर देता था। देखिए, आज के टाइम में जो भी परिस्थितियां हैं और तब की जो परिस्थितियां थी वो अलग अलग थी, पर सिचुएशन हर जगह विषम ही थी। उनके टाइम में सतयुग था तो भी बहुत सारे चैलेंजेस थे हर किसी की लाइफ में। और आज कलयुग है तो भी बहुत सारा चैलेंजेस है। इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन जो भी है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा ही काम करते हैं, जो नियम होते हैं ना हमेशा ही लागू होते हैं। तो योग और ध्यान का जो नियम है, वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, वो सब युग में समान वर्क करता है। और प्रिंसिपल्स कभी गलत नहीं होते, कभी फेल नहीं होते, कोई युग पे नहीं निर्भर होते, वो होता ही होता है। तो इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन चीजों को लेके अवेयर होने शुरू हो गए हैं। और उनको समझ आने लगा है कि भाई योग यानी कि एक्सरसाइज और ध्यान 2 ऐसी चीज है जिसे अपने जीवन में अगर हम शामिल करें तो बहुत सारे सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। आप सबको पता होगा, मैंने ऐसे पढ़ा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि या बहुत सारे लोग जो ध्यान में जाते थे, वो अपने जीवन के बहुत सारे चैलेंजेस को सिर्फ ध्यान के माध्यम से सुलझा लेते थे। जैसे अगर आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़ेंगे, सुनेंगे उनको, मतलब पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपको पता है वो काली माँ के भक्त थे। बहुत सारे उनके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते थे, तो वो जब ध्यान में जाते थे ना तो उनसे बात करके उनके बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते थे। देखिए, हम सबकी लाइफ में बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। हर बात हर किसी को नहीं बता सकता आदमी। लेकिन जब हम अपने ध्यान में जाते हैं तो हमारा जो अंदर से ही एक विचार आना शुरू होता है, जिसको इंट्यूशन पावर कहते हैं, उसके द्वारा ही हमें अपनी बातों का, अपने सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। कई बार ध्यान में या कोई चीज ऐसा कर देना एक चमत्कार जैसा लोग मानते हैं, कई बार इसको अंधविश्वास कहते हैं। एक्चुअली ये एक तरीके का यूनिवर्सल पावर है, जो जब हम ध्यान में जाते हैं और एक ऊपर के लेवल पे उठना शुरू करते हैं तो हमारा जो यूनिवर्स से कनेक्शन होता है वो बहुत हायर लेवल पे हो जाता है। और हमारा इंट्यूशन ही हमें गाइड करता है, जो कई बार चमत्कार के रूप में, या कई बार ऐसे होता है ना कि आप
कोई घटना होने वाली होती है, किसी किसी को आप सुनेंगे कि वो एकदम से बता देते हैं कि ये होने वाला है। तो उनका इंट्यूशन पावर बिल्कुल उनके हायर सेल्फ से जुड़ चुका होता है। तो ध्यान एक्चुअली वही प्रक्रिया है। शुरुआती दौर में ध्यान को हम शायद बहुत चीज ऐसे नहीं समझ पाते, पर जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसी भावना उठने लगेगी कि आप बहुत सारी चीजों को आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। और ध्यान करने के लिए एक्स्ट्रा किसी साधन की जरूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए साधना की जरूरत है। कई बार हमें लगता है ना कि हमारे पास बहुत पैसा हो, ये सुविधाएं हो, ये प्रॉपर सेटिंग हो, प्रॉपर बैठने की जगह हो, सब कुछ हो, तब हम ध्यान करेंगे। या पैसे से फ्री हो जाए, पैसा कमाने के चक्कर से फ्री हो जाए, फिर ध्यान करेंगे। या कई बार फीमेल ऐसे सोचती हैं कि भाई सारे घर के काम निपटा लें उसके बाद ध्यान करेंगे, या ये काम खत्म कर लें तब ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए किसी साधन की नहीं, सिर्फ साधना की जरूरत है। और पता है, जो साधन है ना, क्योंकि साधन भगवान ने हमें इस धरती पे आने से पहले ही भेज दिया है। मतलब कि जब हम इस धरती पे आए, तो इस धरती पे आने से पहले जो साधन चाहिए ध्यान और योग के लिए, भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी। पता वो क्या है? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आप सबको पता है, क्षिति जल पावक गगन समीर। और यही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी को उनसे कनेक्ट करते हैं, उन सारे क्षितिजल पावक गगन समीर पूरे वहां उन तत्वों के पास जाते हैं अपने इन 5 तत्वों के साथ, तो जब उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन संतुलित होना शुरू हो जाता है। लेकिन और एक बहुत मजेदार बात यह है कि इन सारी चीजों को लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इट्स टोटली फ्री। आप सोच के देखिए, पृथ्वी से कनेक्ट होने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है? आपको अपने घर में गार्डनिंग करनी है, धरती माता से जुड़ना, आप कितना पेमेंट करते हैं? आपको अपने आकाश की पावर को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, करेज को बढ़ाना। आकाश मतलब जब हम करेज को बढ़ाते हैं, और वो हमें मिलता है आकाश से। तो जब उनसे जुड़ना होता है तो हमें कितना पैसे पेमेंट करना होता है? ये सब कुछ फ्री है हमारे पास। तो हमें क्या लगता है, हम सबको क्या लगता है कि हमें साहस के लिए, एनर्जी के लिए, डर के लिए किसी और चीजों की जरूरत है, किसी बाहरी चीज की जरूरत है। कई बार हमें लगता है पैसे की ज्यादा जरूरत है, कई बार लगता है स्टेटस की जरूरत है, कई बार ऐसा लगता है कि समय की जरूरत है। बट सच ये है कि इन सारी चीजों को हम आराम से पा सकते हैं, बस हमें अपने आप से जोड़ना है। और इसके लिए हमें हेल्प करता है हमारा मेडिटेशन। जब हम ध्यान की साधना, ध्यान में जाते हैं, जब इस साधना में हम जाते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ना शुरू कर देते हैं। और अपने आप मतलब अपने इन 5 तत्वों से, अपने इन 5 सेंस ऑर्गन से। और जब हमारा कॉन्फिडेंस इन तत्वों के साथ जुड़ जाता है, तो हम सीधा कनेक्ट हो जाते हैं अपने अंदर की शक्ति से। और जैसे ही हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं ना, तो हम जुड़ जाते हैं उस कॉस्मिक पावर से, उस परम पिता परमेश्वर से, और उनकी एनर्जी से हम चलना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति इन 5 तत्वों की पावर को समझना शुरू कर देगा, या इन 5 तत्वों से जो व्यक्ति जुड़ना शुरू कर देगा, आप हैरान होंगे कि उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जो सच में चमत्कारिक लगता है। सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि उसको पूरी एनर्जी, पूरी पावर ऊपर से मिलती है। तो हमें ध्यान में इन्हीं चीजों को समझना है कि ध्यान क्या है। वो हमारे चित्त को, हमारे मन को एकाग्र करके एक स्थान पर कंसंट्रेट कर देता है, स्थित कर देता है। ठीक है। ध्यान की प्रकार की बात करें तो यहाँ बहुत सारा मतभेद है। कोई कहता है ध्यान 4 तरह का है, कोई कहता है 6 तरीके का, कोई 10 तरीके का, बहुत सारे लोगों ने 40 तरह का बताया है। और लगभग लगभग 112 प्रकार की ध्यान साधना है, जिसमें अभी मतभेद है, कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लगभग 112 तरीके से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों के पास सहज योग मेडिटेशन, त्राटक,
माइंडफुलनेस, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी जागृत, उसके अलावा विपश्यना, इस तरह के बहुत सारे मेडिटेशन है। और आने वाले टाइम में जिन चीज़ों का मैं प्रैक्टिस करती हूँ या जिन चीज़ों को मैं कर रही हूँ, मेरे को लाभ मिल रहा है, वो सारी चीज़ें भी प्रोसेस भी आपको कराएंगे। तो इस तरीके से कुल 112 तरह का मेडिटेशन किया जा सकता है। ठीक है। अब मेडिटेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके साइंस को समझना है कि ये मेडिटेशन फायदा कैसे करता, क्यों करना चाहिए एक साधारण इंसान को या किसी ऋषि मुनि को, किसी ज्ञानी को, या हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ये समझना है। इसके पीछे साइंस क्या काम करता है, लॉजिक क्या, कैसे हमारे शरीर को फायदा करता है, कैसे हमें फायदा करता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, साइंस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब मेडिटेशन के पोस्चर की बात होती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए। ठीक है, सब लोग सीधा करिए, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सीधा होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको समझिए। हमारे पूरे शरीर में, देखिए मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, और इसके ऊपर ये हमारा ब्रेन है, ऐसे कनेक्ट होता है। समझ लीजिए एक एग्जांपल है, ऐसे ब्रेन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इस ब्रेन में हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है इस स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का काम जो होता है, तंत्र मतलब सिस्टम, कोई भी सिस्टम, तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम है, ये सोचने, समझने, याद करने और संदेश भेजने और उसके साथ बॉडी के पूरे बैलेंस को नियंत्रित करने का इसका काम है। हमारे ब्रेन में, हमारे जो दिमाग में, जैसे कि बैक साइड से आप समझिए कि ये हमारा पीछे का दिमाग है। ठीक है, और दिमाग से जुड़ा हुआ एक रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है सीधा। तो यहाँ पे जो ब्रेन के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर एक न्यूरॉन्स, ऐसी पावर है, बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छा है, न्यूरॉन्स है, बहुत सारी चीजें, उसमें एक तंत्रिका तंत्र बहुत पावरफुल सिस्टम है, जिसका काम है ये हमारे पूरा सोचने, समझने, बोलने, देखने, साथ में हमारी जो स्मृतियां, मेमोरीज होती हैं, हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करना, इसकी पूरी पावर है। अब ये इसको मिलता कैसे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे पूरा टाइम सीधा रखेंगे तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो इसका फंक्शन होगा, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, वो सीधा हमारे हड्डी से होता होता पूरे शरीर में फैलेगा। और शरीर के नीचे की जो चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए पैर में कहीं मच्छर काट लिया, तो वो अगर वो सीधा है तो वो तुरंत हम इस संदेश को ब्रेन तक पहुंचाएगा, यहाँ मच्छर काट रहा है, वो तुरंत हाथ को बोलेगा भाई खुजली कर लो। ठीक है, वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर हम अपने पूरे शरीर को पूरे टाइम, मतलब अगर हम मेडिटेशन नहीं कर रहे और इस प्रक्रिया में नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे, तो हम क्या ऐसे ना लुंज पुंज बैठे रहेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे, यानी कि अपने रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप सब देखे होंगे बहुत बार, कई बार लोग टीवी बेड पे लेटे लेटे देख रहे हैं, ऐसे लेट गए और आराम से पूरा बेंड हुए हैं, और वो घंटों घंटों हुए हैं, एक दो बार नहीं, बहुत बार। और ये प्रक्रिया रोज रोज हो रही है। तो जब इस प्रोसेस में हम रोज रोज आएंगे, रोज रोज ये चीजें करेंगे, एक अलग ही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमारी बॉडी के से डिफरेंट है, जो प्रकृति ने जो हमें समझाया और भेजा, वो उन्होंने वो सीधा बताया कि भाई इसको सीधे ही रखना है, पर हम क्या है ना, अपनी गलत हैबिट की वजह से उसको गलत वे में करना शुरू कर दिए। तो फिर क्या होगा कि वहां ब्लॉकेज क्रिएट होना शुरू करेगा। फिर वो कहीं ना कहीं, कभी हाथों पे दर्द, कभी शोल्डर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कुछ ना कुछ चीजें एक पोस्चर की कमी की वजह से होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इस स्पाइनल कॉर्ड के महत्व को समझते हैं कि हमारा स्ट्रेट बैठना, सीधा बैठना कितना जरूरी है, तो फिर क्या होता है जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं और इन बातों को समझते हैं, सबसे पहली बात को समझते हैं, सीधा बैठना, सही तरीके से बैठना।
तो जब सीधा बैठना हम शुरू कर देते हैं तो फिर हम घर के रूटीन के काम में भी ना कभी हमें याद आएगा कि भाई ऐसे लेटना नहीं है, ऐसे बैठना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना, हमें स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या अलर्ट होना शुरू कर देंगे। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहला पोस्चर हमें यही बताया जाता है कि हमें सीधा बैठना है। तो जब हम मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं तो कम से कम आधा घंटा तो हम पूरे 24 घंटे में सीधा बैठेंगे। तो जब सीधा बैठेंगे तो उतनी देर में जो हमारा ब्लड का फ्लो रहेगा, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स का पाथ है वो बहुत सही तरीके से काम करेगा। वही वहां कोई भी फायरिंग वायरिंग फायरिंग नहीं होगी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए बिजली का कनेक्शन कहीं गया है, अब हम क्या है ना अपने मन से दो चार तार इधर उधर जोड़ दिए तो वो कहीं भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है। लेकिन जब हम सीधा बैठना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा सिस्टम सही होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली जो साइंस है, जो प्रैक्टिस आ जाती है कि हम जो डेली रूटीन में गलत पोस्चर में जाते हैं वहां हम सही होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, चेंजेस होता है जो साइंस है इसका, मेडिटेशन का, जहां से हमें शरीर को लाभ मिलता है। दूसरा भाग है कि जब भी हमें बैठने की बात होती है तो आपको याद होगा कि जब पहले के लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे या पूजा पाठ भी करते थे तो वो लोग कुशा का आसन बोलते थे। किसी लकड़ी की चीजों का आसन पे बैठने की बात करते थे। तो वो रीजन क्या था कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे पूरे शरीर से ऊर्जा निकलती है। जब हम चुपचाप साइलेंस में 10-15 मिनट अपने सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो हमारे शरीर से एक तरह की ऊर्जा निकलती है, हमारे हाथों से, पैर से, आंख से निकलती, सबसे ज्यादा आंख से निकलती। इसीलिए कहा जाता है आंखों को बंद करिए। साइंस है इसके पीछे, लॉजिक है कि अपने आंखों को बंद करिए क्योंकि वहां से ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा कहीं गलत जगह जाके वेस्ट ना हो, वो आपके अंदर ही जानी चाहिए और आपकी अंदर की एनर्जी को ऊपर उठाना है। तो ऐसी चीजों पे हमें बैठना चाहिए जो नॉन कंडक्टर हो। यानी कि जैसे आपको याद है कि घर में जब करंट आने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी हाथ में ले लो, अर्थिंग नहीं देना है। तो उसी तरीके से आपकी जो ऊर्जा, आपकी एनर्जी जो ऊपर जा रही है उसको नीचे नहीं जाने देना, उसको ऊपर उठाना है। तो जब भी हम लोग मेडिटेशन करें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम जमीन पर अगर बैठते हैं तो नॉन कंडक्टर जैसे कुशा का आसन, कोई लकड़ी का पीढ़ा हो, इसीलिए पीढ़ा का तब प्रचलन होता था, लकड़ी की चीजों का, जिसमें बैठ करके हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ऊपर उठाना, अपनी एनर्जी को हमेशा ऊपर उठाना, क्योंकि ऊपर भगवान है, उनकी एनर्जी से जुड़ना है। हमें अपनी नीचे की एनर्जी को ऊपर उठा के उनसे कनेक्ट होना है। तो यहाँ हम एक चीज को और समझेंगे। आप ये आपको ध्यान होगा कि पहले के ऋषि मुनि लोग वो खड़ाओं का इस्तेमाल करते थे। और जिनको ये पता होता था कि वो अपनी एनर्जी को बहुत ऊंचाई पे ले जा चुके हैं तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग जरूर खड़ाऊ पहनते थे। तो हम इतना जरूर कहेंगे या मेडिटेशन से ये जरूर हम लोग सीखेंगे कि ध्यान के टाइम या पूजा के टाइम लकड़ी की चीजों का पे बैठे ताकि आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करें। ठीक है, दूसरा साइंस ये है सॉरी तीसरा साइंस है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ मुद्रा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। मुद्रा आप सब समझ रहे हैं, ऐसे पूरा पालथी मार के और ऐसे हाथ ऐसे फैलाते थे ना, हाथ ऐसे करते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मुद्राओं का बहुत ज्यादा यहाँ पे उपयोग करते हैं, उसके पीछे साइंस है, उसको भी हम लोग समझेंगे। अपनी ये 3 उंगली एक साथ, और ये उंगली ऐसे नहीं करनी है, इसको बस टच करना है। ठीक है, इस तरीके से। और एक मुद्रा बहुत ज्यादा फेमस है जो आप सब लोग जानते होंगे। आप देखते होंगे कि जब भी कोई सफल व्यक्ति या कई बार टीवी एंकरिंग जो करते हैं या लीडर्स भी बहुत बार वो लोग ऐसे हाथ बनाते हैं। आप सब देखे हैं? आप सब देखे, कोई देखा है कि ऐसे करके बात करते हैं कोई भी चीज का? किसी ने देखा है? कोई नहीं देखा? ज्यादातर लोग जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल में जाएंगे ना तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ऐसे बात करते हैं, ये अपने यहाँ पे कि सर ये बात है, ये रखना, इस तरीके के पोस्चर बनाते हैं। कोई भी नहीं देखा है? अच्छा देखे हैं, कुछ लोग देखे हैं, ठीक है। इसका पता क्या रीजन है? इस मुद्रा को कहते हैं हाकिनी मुद्रा।
और ये हाकिनी वर्ड संस्कृत से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। और जब जैसे हम ये पोस्चर बनाते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो होती है, जहाँ पे हमारा जो फोकस पॉइंट है, मतलब जो बात हमें कहनी है वही बात हमारे मेमोरी में रहेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाए तो भी वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अचानक बारिश हो जाए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है लेकिन वो इस पोस्चर में बात कर रहा है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो उसी बात को, अपनी बात को कंटिन्यू करता रहेगा। नहीं सकते हैं। और उसका रीजन क्या होता है कि ये जो हमारा 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली हमारे पूरे शरीर के 5 तत्वों को प्रदर्शित करती है, स्थिति जल पावक गगन समीर। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ से भी एनर्जी फ्लो होती है, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलना शुरू होती है, आंखों से, शरीर से, पैर से, हर जगह से हमारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये पोस्चर बनाते हैं, यानी कि इस पूरे एनर्जी को हम लॉक कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को रखते हैं। तो इस तरह के पोस्चर की वजह से, इस मुद्रा के कारण बहुत सारी चीजों को हम कॉन्फिडेंस से बता पाते हैं। उसी तरीके से मेडिटेशन में भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे आपको पता है ये वाली ज्ञान मुद्रा है, उसके अलावा एक मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा, जो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध करते थे। लेफ्ट, बाएं हाथ नीचे, दाहिना ऊपर, और ये दोनों अंगूठा टच करना ऐसे, ये है ध्यान मुद्रा। तो जब आप ध्यान में बैठिए तो इस मुद्रा का प्रयोग करिए और यहाँ नीचे रखिए अपने नाभि से जोड़ करके, ताकि आपका कॉर्ड से कनेक्शन हो और ये पूरी एनर्जी आपको फील हो पाए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुद्रा की वजह से। अब ये 5 उंगलियों की बात हम कर रहे थे, तो देखिए ये जो हमारी अंगूठा है, ये हमारे अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये जो तर्जनी है, ये हमारे वायु तत्व को प्रदर्शित करता है, मध्यमा आकाश को, और अनामिका धरती को, और कनिष्ठा जल को। ये 5 तत्व, ये हमारा जो हाथ है ना, ये भी बहुत पावरफुल है। आप इसीलिए देखेंगे कि जब भी किसी को अपने भविष्य के बारे में जानना होता है तो अपने हाथ को दिखाता है, हाथ की रेखाएं और साथ में आपके सारे चक्रास। ठीक है, तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये बहुत पावरफुल है। आपने ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे हैं फिर पता चला सिर खुजा रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, नहीं। और उतनी देर आप अपने को कंट्रोल करते हैं, चाहे मर्जी लाख कुछ भी हो रहा है, पेन हो रहा, कुछ भी हो रहा है, आप आराम से उतनी देर अपने आप को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक साइंस मुद्रा का है, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है वो है हमारी सांसों का, कि इस पूरे मेडिटेशन के प्रक्रिया में हम अपने सांसों को देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसे तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, जो हमें अनुभव होता है, अनुभव में आता है, वो हमें कई बार कंठ में महसूस होता है, कई बार लंग्स में महसूस होता है। हालांकि ये जब सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन में, आंख में, कान में, सब जगह जाता है, पूरे शरीर में फ्लो होता है, पर हमें पता नहीं चलता। तो सांसों का विज्ञान ये कहता है, साइंस ये कहता है कि हर व्यक्ति की उम्र भगवान ने ऐसे नहीं निश्चित की है कि भाई ये 2024 तक जिएंगे, ये 2002 तक जिएंगे, ये 2050 जिएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने सांसों के आधार पे जीवन दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा रिसर्च निकल के आया है कि जिसके जीवन में जितनी सांसें हैं उसका जीवन उतना है। तो अब क्या करना है कि हमें अपने सांसों को गिन गिन के लेना है। सांसों को गिन गिन के लेने से क्या मतलब है कि हमें बहुत आराम से सांस लेना है। बहुत बार लोगों की सांस ऐसे होती है कि पता नहीं चलता कि वो सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खुद को नहीं पता होता, इतना अलर्ट नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन अब जब सांस हम लेंगे, जब हम सांसों को समझना शुरू कर दिए कि कितना इंपॉर्टेंट है सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना। आपको पता है, जैसे ही हमारे अंदर ऑक्सीजन, ये सांस जाती है ना, ये हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम को ठीक करती है विद इन सेकेंड, मतलब क्षण भर में वो ठीक करके फिर वापस आ जाती है। उसके अंदर इतनी पावर है। अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि इस सांस को जब हम लें तो थोड़ी देर अंदर रोके, क्यों? ताकि वो हमारे और सिस्टम को सही कर पाए। वो हमारी प्राण वायु है। प्राण मतलब जीवन, वायु हवा।
एक ऐसी हवा जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, जो भगवान के द्वारा हमें मिली हुई है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, तो उसे हमें आराम से लेना है और अपने अंदर ज्यादा होल्ड करना है। जितनी ज्यादा देर हम अपने सांसों को अंदर रख पाएंगे, वो हमारे इंटरनल सिस्टम को और बेहतर कर पाएगा। इस चीज को अब समझना है। तो मेडिटेशन करने के टाइम जो एक साइंस काम करता है, जो हमें समझना है कि सांसों को समझना जरूरी है। ठीक है। मेडिटेशन में जैसा मैंने बताया कि 112 लगभग 112 तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग। उसमें से कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करना पड़ता है, मतलब उसका पूरा प्रोसेस होता है। कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं जिसको आराम से आप कभी भी 10 मिनट 15 मिनट और तरीके से कर सकते हैं। अब कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या जब मेडिटेशन करें तो पूरा सिस्टम के साथ, यानी पूरा पोस्चर सब चीजों के साथ, या नहीं पता है तो कैसे करें। देखिए, इस बात को ऐसे समझेंगे कि जब हम स्विमिंग करना शुरू करते हैं तो हमें उसका ग्लास, यानी कि उसके जो चश्मे होते हैं, जो उसकी कैप होती है, स्विमिंग ड्रेस, सब कुछ प्रॉपर पहली बार जरूर पहनना होता है, ताकि जब हम उसमें पानी में उतरे ना, तो सही तरीके से उसका पानी की गहराई कितनी है सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और जब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अगर हमें कोई सूट में, टाई में भी पानी में, पुल में डाल दे तो हम आराम से तैर सकते हैं। तो मेडिटेशन में भी बिल्कुल यही है कि शुरुआती दौर में आपको सारी चीजों को अच्छे से समझना है, प्रोसेस को समझना है, लर्न करना सीखना है। एक बार जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें जगह, दिन, टाइम बहुत मैटर नहीं करता, फिर आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी भी ध्यान में जा सकते हैं। लेकिन जब तक हमें नहीं पता तब तक इसे हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। और जब हम डीप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, मतलब कि करते 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 जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर ऐसे हो जाता है, एक टाइम बाद आपको लगेगा कि आप अपने ही शरीर को दूर से देख पा रहे हैं, कि आपका एक शरीर है और जो मेडिटेशन कर रहा है और ध्यान साधना में लीन है। मतलब वो काफी ऊपर की बात है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ सिस्टमैटिक है। एक जो सिस्टमैटिक मैंने मेडिटेशन की बात करी, इस मेडिटेशन को करने के लिए हम चलते फिरते सारा काम करते हुए इस मेडिटेशन को करेंगे। और इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ आपको अपना ध्यान सांसों पे लगाना होता है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, चलिए इसको एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर मेरा जो ध्यान है वो मेरी सांस पे है। आप सब मेरे को सुन रहे हैं, आप सब भी अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। कितनी लंबी सांस है, कितनी छोटी, वो मत सोचिए, बस सोचिए कि सांस हम ले रहे हैं और जा रहे हैं। ये सांस की प्रक्रिया हम दिन भर कर सकते हैं, कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान सांसों पे हो। ठीक है। इसके लिए हम एक अलर्ट और भी बोलेंगे आप सबको कि अपने हाथ में कोई बैंड या कोई ऐसा निशान या कुछ ऐसा बना लीजिए आज से, या कुछ भी ऐसा करिए कि जिसको देखते आपको ध्यान आए कि हमें सांस पे ध्यान देना है। दिन भर के आप काम करिए, दिन भर की एक्टिविटी करिए, सब कुछ करिए। कोई अंगूठी पहन लीजिए, कुछ भी ऐसा एक अपना साइन बनाइए कि जिसको देखते ही आपको ध्यान आ जाए कि अरे हमें अपनी सांस पे ध्यान देना है। भले वो दिन भर में एक ही बार याद आए, पर आए। ठीक है। तो और डीप ब्रेथ का मतलब होता है, जब हम बोलेंगे कि डीप ब्रेथ लेना, डीप ब्रेथ मतलब कि ये जो सांस होगी ना हमारे नाभि से आएगी, पेट का फूलना और पचकना ये हमें महसूस होगा। डीप ब्रेथ मतलब ऐसे जैसे जो नॉर्मल सांस होती है वो हमारे सिर्फ लंग्स तक आती है, कई बार डायफ्राम तक आ जाती है। लंग्स के नीचे एक पोर्शन होता है डायफ्राम, वहां तक। लेकिन जब डीप ब्रेथ की बात आती है तो वो हमारे पेट से, पेट का फूलना और पचकना, पेट फूल रहा है पचक रहा है, इस प्रोसेस को करना है। उसके साथ एक तरह का और मेडिटेशन होता है, स्ट्रो मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, पेट का फूलना पचकना यानी नाभि से सांस लेते हैं, और कुछ 3 सेकंड के अंदर उस सांस को लेते हैं। ठीक है। 3 सेकंड के अंदर सांस लेंगे और फिर उस सांस को जब छोड़ेंगे तो स्ट्रॉ बना के, स्ट्रॉ मतलब समझ रहे, पाइप, वो जो कोई पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक पाइप से शिप करते हैं ना, तो जब शिप करते हैं तो मुंह हमारा गोल से ऐसे छोटा सा हो जाता है, नैरो सा। तो उस तरीके से हमें सांस छोड़नी है, स्ट्रॉ मेडिटेशन। ठीक है। आपको कुछ प्रकार हम बता रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जब हम लोग करेंगे साथ में तो ये चीजों को आराम से करेंगे।
जैसे कि इसको ऐसे करना है, मान लीजिए हम 3 सेकंड में 1 2 3 आप मन में ही काउंट करिएगा और देखिएगा 3 सेकंड में सांस को लेना है। जैसे ऐसे गोल होल्ड करके और अपने अंदर की सांस को 3 सेकंड में ही उसको बाहर निकालना है। ये है स्ट्रो मेडिटेशन। मतलब इसमें सांस पे ध्यान रहेगा और आपके दिमाग में वो सांस रहेगी। होगा क्या ना, इस सांसों को देखने की प्रक्रिया में जो आपके अंदर जो थॉट आते हैं, अब जैसा मान लीजिए किसी के ऑफिस में कोई सिचुएशन आ गई या किसी के घर में कोई सिचुएशन बहुत टफ है, बहुत परेशान हो रहा, वो मतलब ऐसे हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो जब वो उस टाइम मेडिटेशन करने बैठ गए, तो वो आप जब ऐसे स्ट्रॉ मेडिटेशन सपोज कर रहे हैं, तो ठीक है, अब आप 3 काउंट करेंगे। अब उस परिस्थिति में भी आप 3 काउंट कर रहे हैं। अब जब ये प्रोसेस आप करेंगे तो आपको वो जो थॉट है, जो आपका एंजाइटी, वो आपको कहीं से याद नहीं आने वाला है। तो आप उतनी देर 10 से 15 मिनट 20 मिनट उस विचारों से आप दूर हो जाएंगे। और जब ये बार बार होना शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अरे ये विचार तो बिल्कुल बेकार ही थे, जो फालतू में हमें परेशान कर रहे थे। एक टाइम बाद आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में कि अरे ये सब फालतू ही बात थी, हम झूठे इतना इन सब चीजों को लेके इतना ज्यादा सोच लिए, इतना ज्यादा ज्यादा हाइपर हो गए। तो मेडिटेशन में यही होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा विचार होते हैं, जो ऐसे विचार होते हैं कि अभी हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है या मेरी लाइफ को ही खराब कर रहा है, लेकिन जब आप उस प्रोसेस में आना शुरू करते हैं 10 दिन 20 दिन 25 दिन, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो फालतू ही विचार थे, ये झूठे ही आ गए बिना मतलब का। फिर आपका ध्यान उस विचार से हट करके एक जीवन की साइड जाएगा, अपनी सांसों पे जाता है। और जैसे ही आप सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटरनल पावर है, जो अंदर आंतरिक शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो अंदर की शक्ति है वो जब बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले जो चीजें वो गिरती है, ईगो गिरता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले जो हमारा गिरता है वो अहंकार गिर जाता है, क्योंकि हम ध्यान में ना दूसरों को नहीं, अपने को देखना शुरू कर देते हैं। अभी तक जिंदगी में क्या है, मेरा ध्यान दूसरों पे रहता था, वो ऐसे बोला, ये किया, वो किया, ऐसे सब कुछ। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपनी बातें, अपने से जुड़ना शुरू करते हैं। और जब अपने से जुड़ते हैं तो इसीलिए आप देखेंगे कि मेडिटेशन करने वाले शांत हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि उनको लग जाता है कि यार हम तो खुद इतने बड़े गलत हैं, हम दूसरों को कैसे कुछ कह सकते हैं। हमारा ईगो गिरना शुरू हो जाता है, हम देखना शुरू करते हैं सारी चीजों को बहुत क्लियर, समझना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये ऐसे था, अच्छा ये बात ऐसी थी, ऐसा मतलब एकदम लाइफ का जो क्लैरिटी होती है ना, वो समझ आना शुरू होती है। धीरे धीरे वो एक ऐसी चीजों से अपने को डिटैच करना शुरू करते हैं जहाँ डर, चिंता, एंजाइटी, ईगो, इन सारी चीजों से वो हटना शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन का जो साइंस है, अब तक शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये तो हमारे फिजिकल बॉडी को ठीक करता है, साथ में हमारे मेंटल हेल्थ को सही करता है, उसके साथ ये हमारे इमोशनल साइड को भी बैलेंस करता है। मतलब जब हम मेडिटेशन की प्रक्रिया में लंबे दौर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर दिल और दिमाग, दो चीजें होती हैं। दिमाग कहता है ये और दिल कहता है ये, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड होता है। और यहीं पे हम फंस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हम द्वंद की स्थिति में रहते हैं, ये करें ये करें। जैसे हम मेडिटेशन में आएंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल और इमोशनल, वो दोनों साइड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और यही बैलेंस बनाना, यही संतुलन बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस धरती पे हम सभी मनुष्य चेतना के स्तर पे आए हुए हैं, यानी कि जो हमारा डिफरेंशिएट किया जा रहा है, देखिए जितने भी पशु पक्षी जानवर जो भी है उनसे एक स्टेप ऊपर है, यानी हमारी चेतना अधिक है। तो ये जो अंतर आया है ना, इसी अंतर को हमें सही तरीके से बैलेंस करना है, ठीक है। वहां अगर दो गाय में लड़ाई हो रही है या दो पक्षियों में लड़ाई हो रही है खाने को लेके, तो क्या आज हम भी पैसा कमाने के लिए वही लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या आज भी हम लोगों को पुट डाउन कर रहे हैं, लोगों को ईगो दिखा रहे हैं, लोगों को फालतू बातें बोल रहे हैं? तो इसका मतलब कि हमारे और उन जानवरों में कोई अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। यहाँ हम चेतना के स्तर पर अगर हमें कुछ अलग मिला है तो वो चीज हमें अपने जीवन में शामिल करना है, हमें अपनी चेतना से ऊपर उठना, ठीक है। तो जो ध्यान है, ये इन्हीं सारी चीजों की क्लैरिटी होगी आने वाले टाइम में। आज फर्स्ट डे है इसलिए मैंने साइंस के बारे में बताया कि आप ध्यान समझिए कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्या फायदा मिलेगा। एक तो हमारा शरीर ठीक होगा, बैठे बैठे हम अपने शरीर को
पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक कर पाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से पूरा बॉडी जुड़ा हुआ। आपको पता है, अगर कोई इंसान से किसी को दुश्मनी निकालनी हो, हालांकि ऐसा कोई करिएगा नहीं, एक एग्जाम्पल है ये, बस उसके रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर दीजिए, तोड़ दीजिए, वो ऐसे लुंज पुंज हो जाएगा, वो कभी कुछ नहीं करेगा, और उसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करे। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना। इसलिए अलर्ट होके, जब भी आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, जब भी आप कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसे लुंज पुंज मत बैठिए, हमेशा कोशिश करें अलर्ट रहिए, सीधा बैठिए। और उसको इसलिए बैठना है क्योंकि ये हमारा शरीर का एक हिस्सा है, और उससे पूरा शरीर चल रहा है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जीवन है, और हमारा जीवन क्या है? हमारा स्वस्थ जिंदा रहना, हमारा मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सही रहना। जिंदा रहना जरूरी नहीं है, जिंदा के साथ स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, तो हमें इस साइंस को समझना है कि वो हमें प्रैक्टिकल वे में और इमोशनल वे में बैलेंस करता है। ठीक है, तो साइंस से जो मेडिटेशन से जुड़ा अगर किसी का कोई सवाल आ रहा है तो अभी आज पूछ सकते हैं। कल से हम लोग मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, जिसमें हम एक एक पॉइंट, एक एक तरीके का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और उसको करवाएंगे। जैसे कभी चक्रास पे कराएंगे तो पूरा कैसे हमारे सातों चक्रा वर्क करते हैं, कैसे उसके मंत्र हैं, क्या चीजें बोलनी है, उसको कराएंगे। कभी मंत्र पे कराएंगे तो वो पूरा सेशन लंबा चलेगा, जो मंत्र के द्वारा कौन सा चैंटिंग काम करेंगे तो हम अपने पूरे शरीर को मेडिटेशन में बैलेंस करेंगे। कभी विपस्सना का कराएंगे, या जो भी जितना भी प्रैक्टिस हम करते आए अब तक, वो सारी चीजों को हम कराएंगे। ठीक है, अलग अलग मेडिटेशन जितने भी हैं। तो किसी का अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकता है मेडिटेशन से जुड़ा, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नमस्ते भाभी। मेरा सवाल है कि रात में अभी मेडिटेशन हो रहा है 10 बजे, तो खाना खाने के बाद ये किया जा सकता है कोई ऐसा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेडिटेशन से कम 2 से 3 घंटे का खाने में गैप होना चाहिए। जैसा मान लीजिए अगर हम लोग 10 बजे कर रहे हैं तो आप 7-8 बजे तक खाना फिनिश कर। तो सभी को गुड इवनिंग। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें। तो सबसे पहले आज हम लोग ध्यान के बारे में समझेंगे कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, क्या है इसका साइंस, क्या है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में जैसा टाइम होगा हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, पर उसके पहले थोड़ा हम लोग मेडिटेशन को समझेंगे। कोई भी चीज करने से पहले ना उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है। देखिए, क्रिया और प्रक्रिया को समझना है। क्रिया हम जीवन में कोई भी काम एक दिन में एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं। प्रक्रिया को हम बार बार करते हैं। कोई भी चीज जब रिपीट करते हैं तो वो प्रक्रिया हो जाती है। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जहां हम अपने चित्त को एकाग्र करके, यानी कंसंट्रेशन की स्थिति में ला करके किसी भी स्थान पर केंद्रित करते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही ध्यान है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सदियों से, हम लोगों को पता है कि ध्यान और योग के माध्यम से ही अपने पूरे जीवन को संतुलित करते थे। अगर हम किसी भी पुरानी किताब को, शास्त्रों को, या किसी ऋषि मुनि से जुड़ी कोई किताब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो उनकी दिनचर्या होती थी ना, वो सुबह सुबह योगाभ्यास से ही उनका शुरुआत होता था दिन का। और मतलब एक्सरसाइज करते थे और साथ में ध्यान करते थे। और ये जो दो प्रोसेस था उनके जीवन का, जो उनके जीवन को बहुत आसान और बहुत सरल कर देता था। देखिए, आज के टाइम में जो भी परिस्थितियां हैं और तब की जो परिस्थितियां थी वो अलग अलग थी, पर सिचुएशन हर जगह विषम ही थी। उनके टाइम में सतयुग था तो भी बहुत सारे चैलेंजेस थे हर किसी की लाइफ में, और आज कलयुग है तो भी बहुत सारा चैलेंजेस है। इसका मतलब क्या है कि सिचुएशन जो भी है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा ही काम करते हैं, जो नियम होते हैं ना हमेशा ही लागू होते हैं। तो योग और ध्यान का जो नियम है, वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग हो, वो सब युग में समान वर्क करता है। और प्रिंसिपल्स कभी गलत नहीं होते, कभी फेल नहीं होते, कोई युग पे नहीं निर्भर होते, वो होता ही होता है। तो इसीलिए आज के टाइम में बहुत सारे लोग इन चीजों को लेके अवेयर होने शुरू हो गए हैं, और उनको समझ आने लगा है कि भाई योग यानी कि एक्सरसाइज और ध्यान दो ऐसी चीज है जिसे अपने जीवन में अगर हम शामिल करें तो बहुत सारे सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। आप सबको पता होगा, मैंने ऐसे पढ़ा है कि बहुत सारे ऋषि मुनि या बहुत सारे लोग जो ध्यान में जाते थे,
वो अपने जीवन के बहुत सारे चैलेंजेस को सिर्फ ध्यान के माध्यम से सुलझा लेते थे। जैसे अगर आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़ेंगे, सुनेंगे उनको, मतलब पढ़ेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आपको पता है वो काली माँ के भक्त थे। बहुत सारे उनके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते थे, तो वो जब ध्यान में जाते थे ना, तो उनसे बात करके उनके बहुत सारे मसले सॉल्व हो जाते थे। देखिए, हम सबकी लाइफ में बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते। हर बात हर किसी को नहीं बता सकता आदमी, लेकिन जब हम अपने ध्यान में जाते हैं तो हमारा जो अंदर से ही एक विचार आना शुरू होता है, जिसको इंट्यूशन पावर कहते हैं, उसके द्वारा ही हमें अपनी बातों का, अपने सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता है। कई बार ध्यान में या कोई चीज ऐसा कर देना एक चमत्कार जैसा लोग मानते हैं, कई बार इसको अंधविश्वास कहते हैं। एक्चुअली ये एक तरीके का यूनिवर्सल पावर है, जो जब हम ध्यान में जाते हैं और एक ऊपर के लेवल पे उठना शुरू करते हैं, तो हमारा जो यूनिवर्स से कनेक्शन होता है वो बहुत हायर लेवल पे हो जाता है, और हमारा इंट्यूशन ही हमें गाइड करता है, जो कई बार चमत्कार के रूप में, या कई बार ऐसे होता है ना कि आप कोई घटना होने वाली होती है, किसी किसी को आप सुनेंगे कि वो एकदम से बता देते हैं कि ये होने वाला है। तो उनका इंट्यूशन पावर बिल्कुल उनके हायर सेल्फ से जुड़ चुका होता है। तो ध्यान एक्चुअली वही प्रक्रिया है। शुरुआती दौर में ध्यान को हम शायद बहुत चीज ऐसे नहीं समझ पाते, पर जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, रेगुलर बेसिस पे उसको करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि एक दिन ऐसी भावना उठने लगेगी कि आप बहुत सारी चीजों को आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। और ध्यान करने के लिए एक्स्ट्रा किसी साधन की जरूरत नहीं है। ध्यान करने के लिए साधना की जरूरत है। कई बार हमें लगता है ना कि हमारे पास बहुत पैसा हो, ये सुविधाएं हो, ये प्रॉपर सेटिंग हो, प्रॉपर बैठने की जगह हो, सब कुछ हो, तब हम ध्यान करेंगे। या पैसे से फ्री हो जाए, पैसा कमाने के चक्कर से फ्री हो जाए, फिर ध्यान करेंगे। या कई बार फीमेल ऐसे सोचती हैं कि भाई सारे घर के काम निपटा लें उसके बाद ध्यान करेंगे, या ये काम खत्म कर लें तब ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए किसी साधन की नहीं, सिर्फ साधना की जरूरत है। और पता है, जो साधन है ना, क्योंकि साधन भगवान ने हमें इस धरती पे आने से पहले ही भेज दिया है। मतलब कि जब हम इस धरती पे आए, तो इस धरती पे आने से पहले जो साधन चाहिए ध्यान और योग के लिए, भगवान ने उसकी व्यवस्था पहले ही कर दी। पता वो क्या है? जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, आप सबको पता है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। और यही 5 तत्व पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो जब हम अपनी एनर्जी को उनसे कनेक्ट करते हैं, उन सारे क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, पूरे वहां उन तत्वों के पास जाते हैं अपने इन 5 तत्वों के साथ, तो जब उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जीवन संतुलित होना शुरू हो जाता है। लेकिन और एक बहुत मजेदार बात यह है कि इन सारी चीजों को लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इट्स टोटली फ्री। आप सोच के देखिए, पृथ्वी से कनेक्ट होने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ता है? आपको अपने घर में गार्डनिंग करनी है, धरती माता से जुड़ना, आप कितना पेमेंट करते हैं? आपको अपने आकाश की पावर को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, करेज को बढ़ाना। आकाश मतलब जब हम करेज को बढ़ाते हैं, और वो हमें मिलता है आकाश से। तो जब उनसे जुड़ना होता है तो हमें कितना पेमेंट करना होता है? ये सब कुछ फ्री है हमारे पास। तो हमें क्या लगता है, हम सबको क्या लगता है कि हमें साहस के लिए, एनर्जी के लिए, डर के लिए किसी और चीजों की जरूरत है, किसी बाहरी चीज की जरूरत है। कई बार हमें लगता है पैसे की ज्यादा जरूरत है, कई बार लगता है स्टेटस की जरूरत है, कई बार ऐसा लगता है कि समय की जरूरत है। बट सच ये है कि इन सारी चीजों को हम आराम से पा सकते हैं, बस हमें अपने आप से जुड़ना है। और इसके लिए हमें हेल्प करता है हमारा मेडिटेशन। जब हम ध्यान की साधना, ध्यान में जाते हैं, जब इस साधना में हम जाते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ना शुरू कर देते हैं। और अपने आप मतलब अपने इन 5 तत्वों से, अपने इन 5 सेंस ऑर्गन से। और जब हमारा कॉन्फिडेंस इन तत्वों के साथ जुड़ जाता है, तो हम सीधा कनेक्ट हो जाते हैं अपने अंदर की शक्ति से। और जैसे हम अंदर की तरफ मुड़ते हैं ना, तो हम जुड़ जाते हैं उस कॉस्मिक पावर से, उस परम पिता परमेश्वर से, और उनकी एनर्जी से हम चलना शुरू कर देते हैं।
जो व्यक्ति इन 5 तत्वों की पावर को समझना शुरू कर देगा या इन 5 तत्वों से जो व्यक्ति जुड़ना शुरू कर देगा, आप हैरान होंगे कि उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगेंगी जो सच में चमत्कारिक लगता है। सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि उसको पूरी एनर्जी, पूरी पावर ऊपर से मिलती है। तो हमें ध्यान में इन्हीं चीजों को समझना है कि ध्यान क्या है। वो हमारे चित्त को, हमारे मन को एकाग्र करके एक स्थान पर कंसंट्रेट कर देता है, स्थित कर देता है। ठीक है। ध्यान की प्रकार की बात करें तो यहाँ बहुत सारा मतभेद है। कोई कहता है ध्यान 4 तरह का है, कोई कहता है 6 तरीके का, कोई 10 तरीके का, बहुत सारे लोगों ने 40 तरह का बताया है। और लगभग लगभग 112 प्रकार की ध्यान साधना है, जिसमें अभी मतभेद है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगभग 112 तरीके से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों के पास सहज योग मेडिटेशन, त्राटक, माइंडफुलनेस, थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, चक्रा मेडिटेशन, कुंडलिनी जागृत, उसके अलावा विपश्यना, इस तरह के बहुत सारे मेडिटेशन है। और आने वाले टाइम में जिन चीज़ों का मैं प्रैक्टिस करती हूँ या जिन चीज़ों को मैं कर रही हूँ, मेरे को लाभ मिल रहा है, वो सारी चीज़ें भी, प्रोसेस भी आपको कराएंगे। तो इस तरीके से कुल 112 तरह का मेडिटेशन किया जा सकता है। ठीक है। अब मेडिटेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके साइंस को समझना है कि ये मेडिटेशन फायदा कैसे करता, क्यों करना चाहिए एक साधारण इंसान को या किसी ऋषि मुनि को, किसी ज्ञानी को, या हर व्यक्ति को, दुनिया के हर व्यक्ति को मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, ये समझना है। इसके पीछे साइंस क्या काम करता है, लॉजिक क्या है, कैसे हमारे शरीर को फायदा करता है, कैसे हमें फायदा करता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, साइंस की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जब मेडिटेशन के पोस्चर की बात होती है तो सबसे पहले कहा जाता है कि आप स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए। ठीक है। सब लोग सीधा करिए, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सीधा होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसको समझिए। हमारे पूरे शरीर में, देखिए, मान लीजिए ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, और इसके ऊपर ये हमारा ब्रेन है, ऐसे कनेक्ट होता है। समझ लीजिए, एक एग्जांपल है, ऐसे ब्रेन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। और इस ब्रेन में हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्ट होता है इस स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन में नर्वस सिस्टम है, जिसको हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का काम जो होता है, तंत्र मतलब सिस्टम, कोई भी सिस्टम, तो ये जो नर्वस सिस्टम है, इसका क्या काम है, ये सोचने, समझने, याद करने और संदेश भेजने और उसके साथ बॉडी के पूरे बैलेंस को नियंत्रित करने का इसका काम है। हमारे ब्रेन में, हमारे जो दिमाग में, जैसे कि बैक साइड से आप समझिए कि ये हमारा पीछे का दिमाग है। ठीक है। और दिमाग से जुड़ा हुआ एक रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड आ रही है सीधा। तो यहाँ पे जो ब्रेन के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर एक न्यूरॉन्स, ऐसी पावर है, बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छा है, न्यूरॉन्स है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। एक तंत्रिका तंत्र बहुत पावरफुल सिस्टम है, जिसका काम है ये हमारे पूरा सोचने, समझने, बोलने, देखने, साथ में हमारी जो स्मृतियां, मेमोरीज होती हैं, हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करना, इसकी पूरी पावर है। अब ये इसको मिलता कैसे, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है। तो अगर हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे पूरा टाइम सीधा रखेंगे तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जो इसका फंक्शन होगा, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, वो सीधा हमारे हड्डी से होता होता पूरे शरीर में फैलेगा। और शरीर के नीचे की जो चीजें होंगी, जैसे मान लीजिए पैर में कहीं मच्छर काट लिया, तो वो अगर वो सीधा है तो वो तुरंत हम इस संदेश को ब्रेन तक पहुंचाएगा, यहाँ मच्छर काट रहा है, वो तुरंत हाथ को बोलेगा भाई खुजली कर लो। ठीक है। वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर हम अपने पूरे शरीर को पूरे टाइम, मतलब अगर हम मेडिटेशन नहीं कर रहे और इस प्रक्रिया में नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे, तो हम क्या ऐसे ना लुंज पुंज बैठे रहेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कैसे भी बैठ जाएंगे, यानी कि अपने रीढ़ की हड्डी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आप सब देखे होंगे बहुत बार, कई बार लोग टीवी बेड पे लेटे लेटे देख रहे हैं, ऐसे लेट गए
और आराम से पूरा बेंड हुए हैं, और वो घंटों घंटों हुए हैं, एक दो बार नहीं, बहुत बार। और ये प्रक्रिया रोज रोज हो रही है। तो जब इस प्रोसेस में हम रोज रोज आएंगे, रोज रोज ये चीजें करेंगे, एक अलग ही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमारी बॉडी के से डिफरेंट है, जो प्रकृति ने जो हमें समझाया और भेजा, वो उन्होंने वो सीधा बताया कि भाई इसको सीधे ही रखना है, पर हम क्या है ना, अपनी गलत हैबिट की वजह से उसको गलत वे में करना शुरू कर दिए। तो फिर क्या होगा कि वहां ब्लॉकेज क्रिएट होना शुरू करेगा। फिर वो कहीं ना कहीं, कभी हाथों पे दर्द, कभी शोल्डर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कुछ ना कुछ चीजें एक पोस्चर की कमी की वजह से होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इस स्पाइनल कॉर्ड के महत्व को समझते हैं कि हमारा स्ट्रेट बैठना, सीधा बैठना कितना जरूरी है, तो फिर क्या होता है जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं और इन बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात को समझते हैं, सीधा बैठना, सही तरीके से बैठना। तो जब सीधा बैठना हम शुरू कर देते हैं, तो फिर हम घर के रूटीन के काम में भी ना कभी हमें याद आएगा कि भाई ऐसे लेटना नहीं है, ऐसे बैठना नहीं है, इस तरीके से नहीं करना, हमें स्ट्रेट बैठना है। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या अलर्ट होना शुरू कर देंगे। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहला पोस्चर हमें यही बताया जाता है कि हमें सीधा बैठना है। तो जब हम मान लीजिए 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कम से कम आधा घंटा तो हम पूरे 24 घंटे में सीधा बैठेंगे। तो जब सीधा बैठेंगे तो उतनी देर में जो हमारा ब्लड का फ्लो रहेगा, जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स का पाथ है, वो बहुत सही तरीके से काम करेगा। वही वहां कोई भी फायरिंग फायरिंग नहीं होगी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए बिजली का कनेक्शन कहीं गया है, अब हम क्या है ना, अपने मन से दो चार तार इधर उधर जोड़ दिए, तो वो कहीं भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है। लेकिन जब हम सीधा बैठना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा पूरा सिस्टम सही होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली जो साइंस है, जो प्रैक्टिस आ जाती है कि हम जो डेली रूटीन में गलत पोस्चर में जाते हैं, वहां हम सही होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, चेंजेस होता है, जो साइंस है इसका, मेडिटेशन का, जहां से हमें शरीर को लाभ मिलता है। दूसरा भाग है कि जब भी हमें बैठने की बात होती है, तो आपको याद होगा कि जब पहले के लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे या पूजा पाठ भी करते थे, तो वो लोग कुशा का आसन बोलते थे, किसी लकड़ी की चीजों का आसन पे बैठने की बात करते थे। तो वो रीजन क्या था कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे पूरे शरीर से ऊर्जा निकलती है। जब हम चुपचाप साइलेंस में 10-15 मिनट अपने सांसों पे ध्यान लगाते हैं, तो हमारे शरीर से एक तरह की ऊर्जा निकलती है, हमारे हाथों से, पैर से, आंख से निकलती, सबसे ज्यादा आंख से निकलती। इसीलिए कहा जाता है आंखों को बंद करिए। साइंस है इसके पीछे, लॉजिक है कि अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि वहां से ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा कहीं गलत जगह जाके वेस्ट ना हो, वो आपके अंदर ही जानी चाहिए और आपकी अंदर की एनर्जी को ऊपर उठाना है। तो ऐसी चीजों पे हमें बैठना चाहिए जो नॉन कंडक्टर हो, यानी कि जैसे आपको याद है कि घर में जब करंट आने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लकड़ी हाथ में ले लो, अर्थिंग नहीं देना है। तो उसी तरीके से आपकी जो ऊर्जा, आपकी एनर्जी जो ऊपर जा रही है, उसको नीचे नहीं जाने देना, उसको ऊपर उठाना है। तो जब भी हम लोग मेडिटेशन करें, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम जमीन पर अगर बैठते हैं तो नॉन कंडक्टर, जैसे कुशा का आसन, कोई लकड़ी का पीढ़ा हो, इसीलिए पीढ़ा का तब प्रचलन होता था, लकड़ी की चीजों का, जिसमें बैठ करके हमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, ऊपर उठाना, अपनी एनर्जी को हमेशा ऊपर उठाना, क्योंकि ऊपर भगवान है, उनकी एनर्जी से जुड़ना है। हमें अपनी नीचे की एनर्जी को ऊपर उठा के उनसे कनेक्ट होना है। तो यहाँ हम एक चीज को और समझेंगे। आप ये आपको ध्यान होगा कि पहले के ऋषि मुनि लोग वो खड़ाओं का इस्तेमाल करते थे, और जिनको ये पता होता था कि वो अपनी एनर्जी को बहुत ऊंचाई पे ले जा चुके हैं, तो वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो लोग जरूर खड़ाऊ पहनते थे। तो हम इतना जरूर कहेंगे, या मेडिटेशन से ये जरूर हम लोग सीखेंगे कि ध्यान के टाइम या पूजा के टाइम लकड़ी की चीजों का पे बैठे, ताकि आप अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करें। ठीक है, दूसरा साइंस ये है सॉरी तीसरा साइंस है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ मुद्रा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। मुद्रा आप सब समझ रहे हैं, ऐसे पूरा पालथी मार के और ऐसे हाथ ऐसे फैलाते थे ना, हाथ ऐसे करते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मुद्राओं का बहुत ज्यादा यहाँ पे उपयोग करते हैं, उसके पीछे साइंस है, उसको भी हम लोग समझेंगे।
अपनी ये 3 उंगली एक साथ, और ये उंगली ऐसे नहीं करनी है, इसको बस टच करना है, ठीक है, इस तरीके से। और एक मुद्रा बहुत ज्यादा फेमस है जो आप सब लोग जानते होंगे। आप देखते होंगे कि जब भी कोई सफल व्यक्ति या कई बार टीवी एंकरिंग जो करते हैं या लीडर्स भी बहुत बार, वो लोग ऐसे हाथ बनाते हैं। आप सब देखे हैं? आप सब देखे? कोई देखा है कि ऐसे करके बात करते हैं कोई भी चीज का? किसी ने देखा है? कोई नहीं देखा? ज्यादातर लोग जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे या कहीं भी ऐसे हाई प्रोफाइल में जाएंगे ना, तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ऐसे बात करते हैं, ये अपने यहाँ पे कि सर ये बात है, ये रखना, इस तरीके के पोस्चर बनाते हैं। कोई भी नहीं देखा है? अच्छा, देखे हैं, कुछ लोग देखे हैं, ठीक है। इसका पता क्या रीजन है? इस मुद्रा को कहते हैं हाकिनी मुद्रा, और ये हाकिनी वर्ड संस्कृत से निकल के आया है, जिसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। इसका अर्थ होता है सर्वशक्तिमान। और जब जैसे ही हम ये पोस्चर बनाते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो होती है, जहाँ पे हमारा जो फोकस पॉइंट है, मतलब जो बात हमें कहनी है वही बात हमारे मेमोरी में रहेगी। जैसे कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाए तो भी वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। अचानक बारिश हो जाए, जैसे कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है लेकिन वो इस पोस्चर में बात कर रहा है, तो उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो उसी बात को, अपनी बात को कंटिन्यू करता रहेगा। नहीं सकते हैं। और उसका रीजन क्या होता है कि ये जो हमारा 5 उंगली है ना, ये 5 उंगली हमारे पूरे शरीर के 5 तत्वों को प्रदर्शित करती है। स्थिति, जल, पावक, गगन, समीर। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ से भी एनर्जी फ्लो होती है, बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलना शुरू होती है, आंखों से, शरीर से, पैर से, हर जगह से हमारी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो जैसे ही हम ये पोस्चर बनाते हैं, यानी कि इस पूरे एनर्जी को हम लॉक कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपनी बातों को रखते हैं। तो इस तरह के पोस्चर की वजह से, इस मुद्रा के कारण बहुत सारी चीजों को हम कॉन्फिडेंस से बता पाते हैं। उसी तरीके से मेडिटेशन में भी बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे आपको पता है ये वाली ज्ञान मुद्रा है, उसके अलावा एक मुद्रा होती है ध्यान मुद्रा, जो सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध करते थे। लेफ्ट, बाएं हाथ नीचे, दाहिना ऊपर, और ये दोनों अंगूठा टच करना, ऐसे, ये है ध्यान मुद्रा। तो जब आप ध्यान में बैठिए तो इस मुद्रा का प्रयोग करिए और यहाँ नीचे रखिए अपने नाभि से जोड़ करके, ताकि आपका कॉर्ड से कनेक्शन हो और ये पूरी एनर्जी आपको फील हो पाए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुद्रा की वजह से। अब ये 5 उंगलियों की बात हम कर रहे थे, तो देखिए ये जो हमारी अंगूठा है, ये हमारे अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये जो तर्जनी है, ये हमारे वायु तत्व को प्रदर्शित करता है, मध्यमा आकाश को, और अनामिका धरती को, और कनिष्ठा जल को। ये 5 तत्व, ये हमारा जो हाथ है ना, ये भी बहुत पावरफुल है। आप इसीलिए देखेंगे कि जब भी किसी को अपने भविष्य के बारे में जानना होता है तो अपने हाथ को दिखाता है, हाथ की रेखाएं और साथ में आपके सारे चक्रास, ठीक है। तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी, कि जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये बहुत पावरफुल है। आप ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठे हैं फिर पता चला सिर खुजा रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, नहीं। और उतनी देर आप अपने को कंट्रोल करते हैं, चाहे मर्जी लाख कुछ भी हो रहा है, पेन हो रहा, कुछ भी हो रहा है, आप आराम से उतनी देर अपने आप को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक साइंस मुद्रा का है, और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साइंस है वो है हमारी सांसों का, कि इस पूरे मेडिटेशन के प्रक्रिया में हम अपने सांसों को देखना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसे तो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने नाक से सांस लेते हैं, ठीक है। जो हमें अनुभव होता है, अनुभव में आता है, वो हमें कई बार कंठ में महसूस होता है, कई बार लंग्स में महसूस होता है। हालांकि ये जब सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन में, आंख में, कान में, सब जगह जाता है, पूरे शरीर में फ्लो होता है, पर हमें पता नहीं चलता। तो सांसों का विज्ञान ये कहता है, साइंस ये कहता है कि हर व्यक्ति की उम्र भगवान ने ऐसे नहीं निश्चित की है कि भाई ये 2024 तक जिएंगे, ये 2002 तक जिएंगे, ये 2050 जिएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने सांसों के आधार पे जीवन दिया हुआ है। एक बहुत बड़ा रिसर्च निकल के आया है कि जिसके जीवन में जितनी सांसें हैं उसका जीवन उतना है।
तो अब क्या करना है कि हमें अपने सांसों को गिन गिन के लेना है। सांसों को गिन गिन के लेने से क्या मतलब है कि हमें बहुत आराम से सांस लेना है। बहुत बार लोगों की सांस ऐसे होती है कि पता नहीं चलता कि वो सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, खुद को नहीं पता होता, इतना अलर्ट नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन अब जब सांस हम लेंगे, जब हम सांसों को समझना शुरू कर दिए कि कितना इंपॉर्टेंट है सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना। आपको पता है जैसे ही हमारे अंदर ऑक्सीजन, ये सांस जाती है ना, ये हमारे शरीर के इंटरनल सिस्टम को ठीक करती है विद इन सेकेंड, मतलब क्षण भर में वो ठीक करके फिर वापस आ जाती है। उसके अंदर इतनी पावर है। अगर हम ये समझना शुरू कर दें कि इस सांस को जब हम लें तो थोड़ी देर अंदर रोके क्यों, ताकि वो हमारे और सिस्टम को सही कर पाए। वो हमारी प्राण वायु है। प्राण मतलब जीवन, वायु हवा, एक ऐसी हवा जो प्रकृति के द्वारा मिली हुई है, जो भगवान के द्वारा हमें मिली हुई है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो उसे हमें आराम से लेना है और अपने अंदर ज्यादा होल्ड करना है। जितनी ज्यादा देर हम अपने सांसों को अंदर रख पाएंगे, वो हमारे इंटरनल सिस्टम को और बेहतर कर पाएगा। इस चीज को अब समझना है। तो मेडिटेशन करने के टाइम जो एक साइंस काम करता है, जो हमें समझना है कि सांसों को समझना जरूरी है। ठीक है। मेडिटेशन में जैसा मैंने बताया कि 112 लगभग 112 तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं हम लोग। उसमें से कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं जो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करना पड़ता है, मतलब उसका पूरा प्रोसेस होता है। कुछ मेडिटेशन ऐसे हैं जिसको आराम से आप कभी भी 10 मिनट 15 मिनट और तरीके से कर सकते हैं। अब कई बार लोगों के दिमाग में ये होता है कि क्या जब मेडिटेशन करें तो पूरा सिस्टम के साथ, यानी पूरा पोस्चर सब चीजों के साथ, या नहीं पता है तो कैसे करें। देखिए, इस बात को ऐसे समझेंगे कि जब हम स्विमिंग करना शुरू करते हैं तो हमें उसका ग्लास, यानी कि उसके जो चश्मे होते हैं, जो उसकी कैप होती है, स्विमिंग ड्रेस, सब कुछ प्रॉपर पहली बार जरूर पहनना होता है, ताकि जब हम उसमें पानी में उतरे ना तो सही तरीके से उसका पानी की गहराई कितनी है सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और जब हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो अगर हमें कोई सूट में, टाई में भी पानी में, पुल में डाल दे तो हम आराम से तैर सकते हैं। तो मेडिटेशन में भी बिल्कुल यही है कि शुरुआती दौर में आपको सारी चीजों को अच्छे से समझना है, प्रोसेस को समझना है, लर्न करना, सीखना है। एक बार जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर हमें जगह, दिन, टाइम बहुत मैटर नहीं करता, फिर आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, कभी भी ध्यान में जा सकते हैं। लेकिन जब तक हमें नहीं पता तब तक इसे हमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ता है। और जब हम डीप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, मतलब कि करते 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 जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर ऐसे हो जाता है एक टाइम बाद आपको लगेगा कि आप अपने ही शरीर को दूर से देख पा रहे हैं, कि आपका एक शरीर है और जो मेडिटेशन कर रहा है और ध्यान साधना में लीन है। मतलब वो काफी ऊपर की बात है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक है। तो इसमें कुछ सिस्टमैटिक है। एक जो सिस्टमैटिक मैंने मेडिटेशन की बात करी, इस मेडिटेशन को करने के लिए हम चलते फिरते सारा काम करते हुए इस मेडिटेशन को करेंगे। और इसमें क्या करना होता है कि सिर्फ आपको अपना ध्यान सांसों पे लगाना होता है। जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, चलिए इसको एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात कर रहे हैं लेकिन मेरे अंदर मेरा जो ध्यान है वो मेरी सांस पे है। आप सब मेरे को सुन रहे हैं, आप सब भी अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाइए। कितनी लंबी सांस है, कितनी छोटी, वो मत सोचिए, बस सोचिए कि सांस हम ले रहे हैं और जा रहे हैं। ये सांस की प्रक्रिया हम दिन भर कर सकते हैं कि हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान सांसों पे हो। ठीक है। इसके लिए हम एक अलर्ट और भी बोलेंगे आप सबको कि अपने हाथ में कोई बैंड या कोई ऐसा निशान या कुछ ऐसा बना लीजिए आज से, या कुछ भी ऐसा करिए कि जिसको देख के आपको ध्यान आए कि हमें सांस पे ध्यान देना है। दिन भर के आप काम करिए, दिन भर की एक्टिविटी करिए, सब कुछ करिए। कोई अंगूठी पहन लीजिए, कुछ भी ऐसा एक अपना साइन बनाइए कि जिसको देखते ही आपको ध्यान आ जाए कि अरे हमें अपनी सांस पे ध्यान देना है। भले वो दिन भर में एक ही बार याद आए, पर आए। ठीक है। तो और डीप ब्रेथ का मतलब होता है, जब हम बोलेंगे कि डीप ब्रेथ लेना, डीप ब्रेथ मतलब कि ये जो सांस होगी ना हमारे नाभि से आएगी, पेट का फूलना और पचकना ये हमें महसूस होगा। डीप ब्रेथ मतलब ऐसे जैसे
जो नॉर्मल सांस होती है वो हमारे सिर्फ लंग्स तक आती है, कई बार डायफ्राम तक आ जाती है, लंग्स के नीचे एक पोर्शन होता है डायफ्राम, वहां तक। लेकिन जब डीप ब्रेथ की बात आती है तो वो हमारे पेट से, पेट का फूलना और पिचकना, पेट फूल रहा है पचक रहा है, इस प्रोसेस को करना है। उसके साथ एक तरह का और मेडिटेशन होता है, स्ट्रो मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, पेट का फूलना पचकना यानी नाभि से सांस लेते हैं, और कुछ 3 सेकंड के अंदर उस सांस को लेते हैं, ठीक है। 3 सेकंड के अंदर सांस लेंगे और फिर उस सांस को जब छोड़ेंगे तो स्ट्रॉ बना के, स्ट्रॉ मतलब समझो पाइप, वो जो कोई पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक पाइप से शिप करते हैं ना, तो जब शिप करते हैं तो मुंह हमारा गोल सा ऐसा छोटा सा हो जाता है, नैरो सा। तो उस तरीके से हमें सांस छोड़नी है, स्ट्रॉ मेडिटेशन, ठीक है। आपको कुछ प्रकार हम बता रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जब हम लोग करेंगे साथ में तो ये चीजों को आराम से करेंगे। जैसे कि इसको ऐसे करना है, मान लीजिए हम 3 सेकंड में 1 2 3 आप मन में ही काउंट करिएगा और देखिएगा 3 सेकंड में सांस को लेना है, जैसे ऐसे गोल होट करके, और अपने अंदर की सांस को 3 सेकंड में ही उसको बाहर निकालना है। ये है स्ट्रो मेडिटेशन, मतलब इसमें सांस पे ध्यान रहेगा और आपके दिमाग में वो सांस रहेगी। होगा क्या ना, इस सांसों को देखने की प्रक्रिया में जो आपके अंदर जो थॉट आते हैं, अब जैसा मान लीजिए किसी के ऑफिस में कोई सिचुएशन आ गई या किसी के घर में कोई सिचुएशन बहुत टफ है, बहुत परेशान हो रहा, वो मतलब ऐसे हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो जब वो उस टाइम मेडिटेशन करने बैठ गए, तो वो आप जब ऐसे स्ट्रॉ मेडिटेशन सपोज कर रहे हैं तो ठीक है, अब आप 3 काउंट करेंगे, अब उस परिस्थिति में भी आप 3 काउंट कर रहे हैं। अब जब ये प्रोसेस आप करेंगे तो आपको वो जो थॉट है, जो आपका एंजाइटी, वो आपको कहीं से याद नहीं आने वाला है। तो आप उतनी देर 10 से 15 मिनट 20 मिनट उस विचारों से आप दूर हो जाएंगे। और जब ये बार बार होना शुरू हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि अरे ये विचार तो बिल्कुल बेकार ही थे, जो फालतू में हमें परेशान कर रहे थे। एक टाइम बाद आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में कि अरे ये सब फालतू ही बात थी, हम झूठे इतना इन सब चीजों को लेके इतना ज्यादा सोच लिए, इतना ज्यादा ज्यादा हाइपर हो गए। तो मेडिटेशन में यही होता है कि जो हमारे एक्स्ट्रा विचार होते हैं, जो ऐसे विचार होते हैं कि अभी हमें लगता है कि ये बहुत जरूरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है या मेरी लाइफ को ही खराब कर रहा है, लेकिन जब आप उस प्रोसेस में आना शुरू करते हैं 10 दिन 20 दिन 25 दिन, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो फालतू ही विचार थे, ये झूठे ही आ गए बिना मतलब का। फिर आपका ध्यान उस विचार से हट करके एक जीवन की साइड जाएगा, अपनी सांसों पे जाता है। और जैसे ही आप सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इंटरनल पावर है, जो अंदर आंतरिक शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके जो अंदर की शक्ति है वो जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले जो चीजें वो गिरती है, ईगो गिरता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबसे पहले जो हमारा गिरता है वो अहंकार गिर जाता है, क्योंकि हम ध्यान में ना दूसरों को नहीं, अपने को देखना शुरू कर देते हैं। अभी तक जिंदगी में क्या है, मेरा ध्यान दूसरों पे रहता था, वो ऐसे बोला, ये किया, वो किया, ऐसे सब कुछ। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपनी कमियां, अपनी गलतियां, अपनी बातें, अपने से जुड़ना शुरू करते हैं। और जब अपने से जुड़ते हैं तो इसीलिए आप देखेंगे कि मेडिटेशन करने वाले शांत हो जाते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि उनको लग जाता है कि यार हम तो खुद इतने बड़े गलत हैं, हम दूसरों को कैसे कुछ कह सकते हैं। हमारा ईगो गिरना शुरू हो जाता है, हम देखना शुरू करते हैं सारी चीजों को बहुत क्लियर, समझना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये ऐसे था, अच्छा ये बात ऐसी थी, ऐसा मतलब एकदम लाइफ का जो क्लैरिटी होती है ना वो समझ आना शुरू होती है। धीरे धीरे वो एक ऐसी चीजों से अपने को डिटैच करना शुरू करते हैं जहाँ डर, चिंता, एंजाइटी, ईगो, इन सारी चीजों से वो हटना शुरू करते हैं। तो मेडिटेशन का जो साइंस है, अब तक शायद आप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये तो हमारे फिजिकल बॉडी को ठीक करता है, साथ में हमारे मेंटल हेल्थ को सही करता है, उसके साथ ये हमारे इमोशनल साइड को भी बैलेंस करता है। मतलब जब हम मेडिटेशन की प्रक्रिया में लंबे दौर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर दिल और दिमाग, दो चीजें होती हैं। दिमाग कहता है ये और दिल कहता है ये, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड होता है। और यहीं पे हम फंस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हम द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं, ये करें ये करें। जैसे हम मेडिटेशन में आएंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल और इमोशनल, वो दोनों साइड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और यही बैलेंस बनाना, यही संतुलन बनाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस धरती पे हम सभी मनुष्य चेतना के स्तर पे आए हुए हैं, यानी कि जो हमारा डिफरेंशिएट किया जा रहा है, देखिए
जितने भी पशु पक्षी जानवर जो भी है उनसे एक स्टेप ऊपर है, यानी हमारी चेतना अधिक है। तो ये जो अंतर आया है ना, इसी अंतर को हमें सही तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है, वहां अगर दो गाय में लड़ाई हो रही है या दो पक्षियों में लड़ाई हो रही है खाने को लेके, तो क्या आज हम भी पैसा कमाने के लिए वही लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या हम अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? क्या आज भी हम लोगों को पुट डाउन कर रहे हैं, लोगों को ईगो दिखा रहे हैं, लोगों को फालतू बातें बोल रहे हैं? तो इसका मतलब कि हमारे और उन जानवरों में कोई अंतर नहीं है, विशेष अंतर नहीं है। यहाँ हम चेतना के स्तर पर अगर हमें कुछ अलग मिला है तो वो चीज हमें अपने जीवन में शामिल करना है, हमें अपनी चेतना से ऊपर उठना। ठीक है, तो जो ध्यान है ये इन्हीं सारी चीजों की क्लैरिटी होगी आने वाले टाइम में। आज फर्स्ट डे है इसलिए मैंने साइंस के बारे में बताया कि आप ध्यान समझिए कि ध्यान क्यों करना चाहिए, क्या फायदा मिलेगा। एक तो हमारा शरीर ठीक होगा, बैठे बैठे हम अपने शरीर को, पूरी स्पाइनल कॉर्ड को ठीक कर पाएंगे, और स्पाइनल कॉर्ड से पूरा बॉडी जुड़ा हुआ। आपको पता है, अगर कोई इंसान से किसी को दुश्मनी निकालनी हो, हालांकि ऐसा कोई करिएगा नहीं, एक एग्जांपल है ये, बस उसके रीढ़ की हड्डी को डैमेज कर दीजिए, तोड़ दीजिए, वो ऐसे लुंज पुंज हो जाएगा, वो कभी कुछ नहीं करेगा और उसकी वजह से उसके सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करे। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को बचा के रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना। इसलिए अलर्ट होके जब भी आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, जब भी आप कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसे लुंज पुंज मत बैठिए, हमेशा कोशिश करें अलर्ट रहिए, सीधा बैठिए। और उसको इसलिए बैठना है क्योंकि ये हमारा शरीर का एक हिस्सा है और उससे पूरा शरीर चल रहा है। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जीवन है, और हमारा जीवन क्या है? हमारा स्वस्थ जिंदा रहना, हमारा मेंटली इमोशनली फिजिकली सही रहना। जिंदा रहना जरूरी नहीं है, जिंदा के साथ स्वस्थ रहना जरूरी है। ठीक है, तो हमें इस साइंस को समझना है कि वो हमें प्रैक्टिकल वे में और इमोशनल वे में बैलेंस करता है। ठीक है, तो साइंस से जो मेडिटेशन से जुड़ा अगर किसी का कोई सवाल आ रहा है तो अभी आज पूछ सकते हैं। कल से हम लोग मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, जिसमें हम एक एक पॉइंट, एक एक तरीके का मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और उसको करवाएंगे। जैसे कभी चक्रास पे कराएंगे तो पूरा कैसे हमारे सातों चक्रा वर्क करते हैं, कैसे उसके मंत्र हैं, क्या चीजें बोलनी है, उसको कराएंगे। कभी मंत्र पे कराएंगे तो वो पूरा सेशन लंबा चलेगा, जो मंत्र के द्वारा कौन सा चैंटिंग काम करेंगे तो हम अपने पूरे शरीर को मेडिटेशन में बैलेंस करेंगे। कभी विपस्सना का कराएंगे, या जो भी जितना भी प्रैक्टिस हम करते आए अब तक, वो सारी चीजों को हम कराएंगे। ठीक है, अलग अलग मेडिटेशन जितने भी हैं। तो किसी का अगर कोई सवाल आ रहा है तो पूछ सकता है मेडिटेशन से जुड़ा, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। नमस्ते भाभी। मेरा सवाल है कि रात में अभी मेडिटेशन हो रहा है 10 बजे, तो खाना खाने के बाद ये किया जा सकता है कोई ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मेडिटेशन से कम 2 से 3 घंटे का खाने में गैप होना चाहिए। जैसा मान लीजिए अगर हम लोग 10 बजे कर रहे हैं तो आप 7-8 बजे तक खाना फिनिश कर। सभी को नमस्कार। मैं रेखा निसी वाराणसी से। और फ्रेंड्स, सभी को पता है कि आज हम लोग ने सुबह में जो योगा क्लास किया सेशन, उससे शारीरिक रूप से तो हम लोग बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए आप सभी को पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आज उसी के लिए और हम लोग मेडिटेशन करेंगे। जो हमारी एक्सपर्ट हैं अर्चना जी, जो शारीरिक मानसिक हर रूप से हम लोगों को गाइड करती हैं, तो आज हम उनको इनवाइट करते हैं। और मोस्ट वेलकम अर्चना जी, जोरदार क्लैप से। ओके, थैंक यू सो मच रेखा जी। निकाल दो, हो गया। थैंक यू सो मच।